चलें जी, मैं फिर स्टार्ट कर देता हूँ इसको। अच्छा, इसमें जो आपका सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट में यही बताया गया है कि आपका पहले तो प्रीएम्बल है। सेक्शन फर्स्ट में शार्ट टाइटल कमेंट्स ये आपने पढ़ लिया है कि 1 जुलाई 1898 से ये इन्फोर्स हुआ है। ठीक हो गया। फर्स्ट टू सेक्शन फर्स्ट का सब सेक्शन टू एक्सटेंट का बता रहा है कि ये अच्छा 2 लॉज होते हैं, एक आपका स्पेशल लॉ होता है, एक आपका जनरल लॉ होता है। स्पेशल लॉ, जनरल लॉ, ठीक है। कहता है इन एक्सटेंड इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान बट इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्री नथिंग हियर इन कंटेन शैल अफेक्ट एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ इन फोर्स एंड एनी स्पेशल जुरिसडिक्शन पावर कन्फर्ड एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब जो ये जो मतलब ये एक्सटेंट बता रहा है, ये बाकी लाज पे जैसे पीपीसी है पाकिस्तान पेट्रोल कोड के लिए, उसके लिए यही सीआरपीसी है। मतलब क्रिमिनल साइड पे आपका ये सीआरपीसी अप्लाई किया जाता है, क्रिमिनल साइड पे आपका सीआरपीसी बताया जाता है। लेकिन जहाँ पे कोई स्पेशल लॉ आ जाए, ठीक है, स्पेशल लॉ आ जाए, ठीक है, या कोई लोकल लोकल लॉ आ जाए, उसमें कोई अलहदा जुरिस्डिक्शन या अलहदा प्रोसीजर बताया गया है, तो उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये वर्डिंग भी यही बता रहा है कि नथिंग हेयर इन कंटेन शैल इफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ, कि इस लॉ में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो कुछ बताया गया है ये कोई सी स्पेशल लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा। इसका वही मैं आपको बताऊं कि जैसे सीएनएसए में एक अलहदा प्रोसीजर बताया गया है, कोड ऑफ कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, उसमें अरेस्ट का अलहदा प्रोसीजर बताया गया है, उसके में आपका बेल का अलहदा प्रोसीजर बताया गया है, उसका में आपका मतलब टोटल एक प्रोसीजर बताया गया है। तो उस स्पेशल लॉ को ये इफेक्ट नहीं करेगा। स्पेशल लॉ उधर चलेगा जहाँ पे स्पेशल लॉ कोई नहीं है, तो वहाँ पे सीआरपीसी मतलब यही सीआरपीसी चलेगी। इसका यही है कि स्पेशल सीआरपीसी शैल नॉट इफेक्ट स्पेशल और लोकल लॉ। ठीक हो गया। सेकंड ये आपका ओमिट हो गया है। आगे आपका है जी थर्ड। ये कोई पर्सन कोई मतलब आप में से जितनी पार्टिसिपेंट है, कोई आप में से कोई ऐड करना चाहेगा कि ये सेक्शन 3 क्या कहता है? एनीवन? जी मैडम रोहा साहबा। सर मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ। जी करें आप। सर 3 में ये बताया गया कि इस ये जो कोड है मतलब कि सीआरपीसी, हम्म। इससे इससे पहले अगर कोई एक्ट था हम्म। जो कि इन्फोर्स था, तो अब अगर उसमें कोई मतलब कोई चीज बताई गई थी, तो अब जो है इसके पास होने के बाद इसको फॉलो किया जाएगा। हम्म। अच्छा, और? सर यही है बस। जी मैडम रोहा साहबा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? उनको मेरा ख्याल आवाज नहीं आ रही। चलें, और कोई उसमें कोई सेक्शन 3 में कुछ ऐड करना चाहे? चलें मैं आपको बताता हूँ। आपका जो सेक्शन 3 कहता है, सेक्शन 3 कहता है कि इससे पहले जो आपका ये 1898 का लॉ है, ठीक है? इससे पहले लॉ आ चुके हैं, इससे पहले 1861 का था, ठीक है? उससे पहले आपका 1872 का था, फिर 1882 का था, ठीक है? 1861, 1872 और 1882, इन लॉज में जो भी रेफरेंस दिया गया था वो अब पार्ट है इनका 1898 जो अब हम पढ़ रहे हैं। जो 1861 में जो जिन बातों का रेफरेंस दिया गया है, 1872 में जिन बातों का रेफरेंस दिया गया है, 1882 में जिन बातों का रेफरेंस दिया गया है, वो अब पार्ट हैं 1898 वाले एक्ट के। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि जो 3(2) है एक्सप्रेशन ऑफ फार्मर एक्ट, इसका बताता है कि जो पहले आपका जो ऑल ऑफिसर्स ऑफ
1861, 1872 या 1882 विल बी मतलब मजिस्ट्रेट फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास या एडिशनल सेशन जज या जॉइंट सेशन जज बी सेशन जज। ठीक है। अब कहता है कि इसमें जो पहले कोई मजिस्ट्रेट था 1861 के तहत या 72 के तहत या 82 के तहत, तो वो अब इस जो 1861 1898 का लॉ है उसमें वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास या थर्ड क्लास है। इससे पहले जो अगर सपोज जैसे कि 1800 आपका 61 में या 1872 में ज्वाइंट सेशन जज थे, अब उनका जो रेफरेंस है एक्सप्रेशन है यहाँ पे हम उनको लेते हैं एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज लेते हैं। ठीक है। ये था बेसिक कंसेप्ट 3 का, मतलब तीन का सेक्शन 3 का बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो पहले मतलब पहले लाज में जो जो बातें की गई थी वो भी अब पार्ट है 1898 की। अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कहता है इन एवरी इनेक्टमेंट पास्ट बिफोर दिस कोड, ठीक है, पास्ट बिफोर दिस कोड, ये देखें कि इससे पहले जो भी लॉज पास हुए हैं इस एक्ट से पहले, जैसे कि 1861, 1872, 1882, come into force with reference to made or to any chapter, section, CRPC or to any other enactment hereby repealed, such reference shall so far as may be practicable, ये बड़ी काम की उन्होंने चीज ऐड की है, as may be as far as practice will be taken part, take to be made to be discord and its corresponding chapter or section। सिंपली वो यही बताया गया कि इससे पहले जो रेफरेंस थे वो अब इस 1898 वाले का हिस्सा है, पार्ट है। दूसरे में क्या कहता है एक्सप्लेनेशन इन फॉर्मल एक्ट, कहता है इन एवरी इनेक्टमेंट passed before this code come into force from the force the explanation officer exercising or having the power or full powers of magistrate, subordinate magistrate, first class and subordinate magistrate, second class shall respectively be deemed to be mean the magistrate first class and magistrate second class and third class, and explanation joint session judge shall be additional session judge। ठीक हो गया। पहले कोई एक मजिस्ट्रेट था जिसके पास पावर्स, सारी पावर्स थी, वो अब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास हो गया है। पहले कोई ज्वाइंट सेशन जज था तो अब वो एडिशनल सेशन जज हो गया है। ये था आपका जो बेसिक था आपका यही 3 का। जी नासिर साहब क्या समझ आई है 3 की? मैं आप बताएं, मैं रजिस्टर उठा लूं। नासिर साहब आपके पास 2 मिनट है, आप 2 मिनट में कुछ ऐड करना चाहें तो। ये जो सेक्शन 3 है ये कहता है कि जो पहले इससे पहले जो लॉज थे या कोड थे, मतलब 1861 का या 1872 या 1882 का जो कोड थे क्रिमिनल प्रोसीजर के रिलेटेड, वो अब ये जो 1898 का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इसका हिस्सा तस्वर किए जाएंगे और वो इसी के नीचे रेगुलेट करेंगे। सेक्शन 2 या एक्सप्लेन करना जरा। मैं आगे मैं जो सब सेक्शन 2 है इसमें ये कहते हैं कि जो आगे उस जो प्रीवियस जो कोड्स थे उनमें जो मजिस्ट्रेट जिनको बोला जाता था उनको अब मतलब क्लासेस में डिवाइड किया गया, मतलब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास, सबऑर्डिनेट जो आगे बोलते थे ना उनकी जगह ये इसका ये मतलब है कि पहले एक ही किस्म का जज होता था और अब 3 किस्म के जज हैं, या पहले भी ऐसे ही? पहले सबऑर्डिनेट बोला जाता था ना उनको, तो अब उनको क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही है। तो ऐसे ही ऐसे पहले सब ऑर्डिनेट कहा जाता था, तो सर आप जो ऐसा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास वो कर देंगे। हाँ जी सर ये जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं ये सिविल जजेस होते हैं, यानी ये क्रिमिनल में इनको मजिस्ट्रेट्स कहते हैं फिर? मैडम ऐसे ही कह लें आप,
बिल्कुल ऐसे ही समझ लें आप, सही समझ रही हैं आप। सिविल में यही आपका सिविल जज बन जाता है और क्रिमिनल में ये मजिस्ट्रेट बन जाता है, होता वही पर्सन है। आपके जो लोकल कोर्ट्स हैं वहाँ पे यानी यही, इनके पास, यानी ये जब मजिस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मतलब इनके पास ये बस चालान वगैरह ये चीजें ये सारा आती हैं, सीआरपीसी की पावर्स कंप्लेंट्स इनके पास वगैरह। आ जाती हैं, सीआरपीसी की सारी पावर्स इनके पास आ जाती हैं। अगर सिविल जज होता है तो सीपीसी में जो पावर्स हैं वो सारी इनके पास आ जाती हैं। ठीक हो गया? सर जिस तरह सिविल और जज सर जो है वो सिविल जज को जो सीनियर सिविल जज होने तक सिविल जज ही कहा जाता है, मगर मजिस्ट्रेट को सर आहिस्ता आहिस्ता पावर, जिस तरह सेक्शन 30 आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको सर पावर्स दी जाती हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, सर ये ऐसे फर्स्ट सर क्लास, सेकंड जी। और सर थर्ड क्लास सो, सर। जी मैडम। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर आप मुझे पहले बुला रहे थे ना, तो मैं रूम में थी, बाबा वाले बात कर रहे थे तो बहुत शोर था। सर जो कोई ये नहीं, सेक्शन नंबर 3 का पूछ रहा है, तो इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ला सकते हैं कि भाई जो सीआरपीसी से पहले जो भी एक्ट्स थे अब तो वो रिपील हो गए, अब कौन सा लॉ लगेगा? अब तो पीपीसी सीआरपीसी आ गया, अब सीआरपीसी को ही लगाएंगे उन सब पर और रेफरेंस देंगे इस वाले सीआरपीसी का। हाँ जी, बस ऐसे ही है। ठीक है सर, ओके। सर ये जो क्लासेस हैं मजिस्ट्रेट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये किस बेसिस पे होते हैं सर? ये आपका और इसका हाई क्या हाई मकसद है? हाई कोर्ट रख देती है, कोई मकसद नहीं है, बस वो थोड़ा कायम डिवाइड कर देते हैं, काम डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। सर ये लिमिटेशन बना दी जाती है ना कि इस हद तक ये थर्ड क्लास सुनेगा, सेकंड क्लास इस हद तक सुनेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, डिस्ट्रीब्यूशन कह लो। सीपीसी में भी ये क्लासेस हैं। हाँ जी, जैसे मैडम अब देखें ना, सिविल जज है, ठीक है, सिविल जज अब सारे उन्होंने रख दिया कि सिविल जज क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट के लिए उन्होंने कोई रख दिया कि वो अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन उनके लिए अनलिमिटेड रख दिया, जितनी मर्जी का केस, एक अरब का भी केस है तो वो सुन सकते हैं। जो सेकंड क्लास है उसके लिए वो कहते हैं कि 50 लाख की मालियत तक वो सुन सकता है। जो थर्ड क्लास है उनको ले कहा गया कि आप 1 मिलियन 10 लाख तक जो केस हैं जिनकी मालियत 10 लाख तक है वो आप सुन सकते हैं। सर अब 10 लाख से ज्यादा हो गई है। नहीं, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जो अभी नोटिफिकेशन है वो यही चल रहा है। नोटिफिकेशन क्या चल रहा है? नोटिफिकेशन जो पहले का है वही चल रहा है कि आपका जो 10 लाख 50 लाख और अनलिमिटेड, नया नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। हाँ जी सर सर ये जो मजिस्ट्रेट हैं इनमें भी जो ना डिवीजन है ना, ये जो एक एग्जेक्टिव है एक मजिस्ट्रियल कोर्ट्स है ना, ये भी है ना? नहीं, कुछ एग्जेक्टिव भी एग्जैक्टिव नहीं, और मुजम्मिल साहब आप जो कह रहे हैं ना कि वो उसमें रखा गया कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, एक आपका स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। नहीं, एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव नहीं होता। एग्जैक्टिव वाला जो इससे पहले था ना 1998 से पहले का जो सीआरपीसी था, उसमें ऐसा था कि आपका जैसे 1872 का जो था या 1872 का 61 का, उसमें था कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, जिसको आप एग्जेक्टिव कह रहे हैं, वो थे, वो कौन थे? वो लोग वो थे पहले जो ना आपका जो ये कमिश्नर होते थे, ठीक है, या जो रेवेन्यू एडीसीआर रेवेन्यू ऑफिसर, वो सारे मतलब एक मजिस्ट्रेट होता था, वो अगर क्रिमिनल साइड पे करता था तो उसको मजिस्ट्रेट कह देते थे, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते थे। अगर कोई वो रेवेन्यू का काम कर रहा होता था तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट कहते थे। लेकिन वो 1898 में ये कंसेप्ट उन्होंने खत्म कर दिया है, ठीक है। अब कोई सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट? जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका ट्रायल करता है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका क्या करता है? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका और चंद कोई स्पेशल एक्टिविटीज करता है, जैसे कि वो आइडेंटिफिकेशन परेड होल्ड कर लेता है या 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है, इस तरह के जो या सुपुर्दगी कर लेता है, ये उसके जो खास काम होते हैं ये कर लेता है। नहीं सर इधर सेकंड थर्ड क्लास जी मजिस्ट्रेट है, मैडम, इनकी जो है डिवाइड की गई है। आवाज कम आ रही है आपकी।
और सर जी ये जो सर एडिशनल सेशन जजेस होते हैं ये सिर्फ 302 को लुक आफ्टर करते हैं? क्या चीज? जो ये सेशन जजेस होते हैं या एडिशनल सेशन जज वगैरह होते हैं ये सिर्फ 302 को लुक आफ्टर करते हैं? 302 को सुन सकता है आपका सेशन जज एडिशनल जज और है। बा- ये आगे और मैडम आप बाकी थोड़ा सर बाकियों को आपका ये करेंगे, ये आप थोड़ा सब्र करें, आपको सारा कुछ पता चलेगा, वन टू ऑल। सर एक एक काइंडली मेरी एक गुजारिश है। हाँ जी, गुजारिश करें आप। सर ये गुजारिश है कि मैं तकरीबन डे वन से ही इस तरह डे वन से ही क्लास ले रहा हूँ और आज की क्लास में सर बड़ी जो ना डिसिप्लिन जो है ना वो नहीं मेंटेन किया जा रहा। तो काइंडली जरा आज की क्लास जो ऐसे ही है, आप परेशान ना हो। आज की क्लास आपके पास फ्री क्लास है, कोई मतलब आपको कंपल्शन नहीं है। और कल सर हम पढ़ेंगे, आज आप परेशान ना हो, ठीक है। ये डिस्कशन से क्वेश्चन एक आपको जो क्वेश्चन करता है ज़्यादा प्रॉब्लम जो होते हैं, जो जिनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वही क्वेश्चन करता है। नहीं सर आपने सर एक एक चीज बार बार कह रहे हैं कि एक मुझे कंप्लीट करने के बाद में क्वेश्चन कर लें, तो जो एक बंदा क्वेश्चन कर रहा है वो दूसरा बंदा उसमें फिर इंटरप्ट कर देता है, तो फिर सारा वो मकसद जो है ना वो खराब हो जाता है। मुजम्मिल साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन इनकी जो क्यूरीज होती है ना, हमने इनको साथ लेके चलना है, ठीक है। हमने इनको साथ लेके चलना है। ये ऐसा ये मैं नहीं कहता कि एक अच्छे जो टीचर है वो आपको कभी रोके कि ये आप क्वेश्चन ना करें, या कोई एक ऐसा टीचर जो जिनके डर से कोई वो मतलब कोई स्टूडेंट क्वेश्चन ही ना करे, तो वो टीचर जो है, मैं नहीं समझता कि वो टीचर ठीक हो सकता है। मैं अब जुडिशियल साइड पे तो मैं पहले अभी आया हूँ। वैसे मैं मेरे अगर प्रैक्टिस देखें एज ए टीचर, तो मेरा कोई 10 साल पुराना तजुर्बा है। मैं 2010 में भी टीचिंग करता था स्कूल में, प्राइवेट स्कूल था, वो किया था मैंने कोई 6 महीने था, लेकिन वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। तो ये कोई आपकी लॉजिक नहीं होती कि एक टीचर आपको रोक दे कि आपने क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। ये कोई जवाब नहीं बनता जी। एक क्वेश्चन सर करना चाहता हूँ अगर परमिशन जी हो जी तो। आप क्वेश्चन करें, फिर अब हम डेफिनेशन क्लास करते हैं, फिर आगे आगे पढ़ेंगे। जी करें आप। सर इधर चीजों को ना एक्चुअली में मिक्स किया जा रहा है। सर आप जिस तरह शुरू से पढ़ा रहे हैं 1861, 1872, 1882 से हमने शुरू किया, यानी कि उसको ब्रीफली हम हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। सर इधर क्वेश्चंस आ रहे हैं, एडिशनल सेशन जज के भी आ रहे हैं, सेशन जजेस के भी आ रहे हैं। सर पहले हम क्यों ना ग्राउंड डिस्कस करें, जहाँ से ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास है, इसको शुरू करके फिर हम आगे सीनियर। अरे साहब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप करें, नहीं आपका जो सर यही चीज क्वेश्चन, थी कि हम ठीक है। जो नहीं ना फ्रीक्वेंसी से पढ़ें। आप रेलिवेंट आपका क्वेश्चन बनता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उनके जो ज़हन में क्वेश्चन आएगा तो वो वही करेंगे। और मैं क्या समझता हूँ कि जिन लोगों के ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो ज़्यादा समझ रहे होते हैं, वो ज़्यादा लर्न कर रहे होते हैं। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं ना करते, मुझे नहीं लगता कि वो समझ रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती। चीजों को मिक्सअप ना करें सर, चीजों अरे मिक्सअप होती है ना वो फिर तो सर हारे डिस्टर्बेंस होती है। साहब मैं कह रहा हूँ कि अब तक हमने जो पढ़ा है, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, थैंक यू। बस कोई नहीं, ठीक है। जो स्टूडेंट समझ रहे होते हैं उनको उनके क्वेश्चन होते हैं, बाकी क्वेश्चन से आप ज़्यादा लर्न करते हैं। मैं जो क्वेश्चन करता हूँ उससे जो बच्चे जवाब देते हैं, उससे आप अपने नोट्स बनाएं। मैं समझता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा काबिल स्टूडेंट हैं, मुझसे ज़्यादा काबिल स्टूडेंट हैं। मैं उन स्टूडेंट से सीखता हूँ। और आप में से कोई स्टूडेंट कोई नई बात करता है तो वो मैं अपने पास लिख लेता हूँ, ताकि मैं और किसी स्टूडेंट्स को नई चीज़ बता सकूँ। मकसद क्या है? नॉलेज देना। टीचर का काम क्या होता है? नॉलेज डिलीवर करना मैक्सिमम, वो भी ईमानदारी के साथ नॉलेज डिलीवर करे। एक टीचर का ये मकसद होता है, ठीक हो गया यही आपकी ग्रेटनेस जी। चलें जी आगे। अब हम आपको पढ़ते हैं ये इसकी डेफिनेशन क्लास। आज की जो
किसी भी एक्ट की, मैं आपको पहले बताता रहता हूँ कि किसी भी एक्ट की जो डेफिनेशन क्लास है वो आपने अच्छी तरह करनी है। आपको एक पता चलेगा कि मतलब अगर आपको कोई डेफिनेशंस का पता है देन आप आगे एक्ट को समझ सकेंगे। अगर डेफिनेशंस क्लास का नहीं पता तो देन आप एक्ट को समझ ही नहीं सकते, एक्ट को समझ ही नहीं सकते। ठीक हो गया? चलें जी, मैं आपको चलें मैं आपको शेयर किए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं वो स्क्रीन शेयर करके आपको उधर से ही पढ़ते हैं फिर। चलें जी, स्क्रीन शो हो रही है सबको मेरा ख्याल? हो रही है सब स्क्रीन शो सबको? जी सर, हो गया। जी 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 सर। चलें, ये सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन, अच्छा इसमें जो डेफिनेशन है वो मैंने एक्स्ट्रा भी लिखी हुई हैं जो कि इस एक्ट में डिफाइन नहीं की गई, उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। वो समझेंगे तो वो ज़्यादा आपको लर्न करेंगे आप। ठीक है, हमारी मीटिंग भी कोई 5 मिनट तक ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। चलें जी, सबसे पहला क्या है जी, एडवोकेट जनरल। अच्छा, इसका जो सेक्शन रेड विद है 140 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ठीक है, 1973 का आर्टिकल जो 140 है उसमें ये एडवोकेट जनरल को बताया गया। एडवोकेट जनरल आपका पंजाब तक होता है, पंजाब के सॉरी प्रोविंशियल लेवल तक। जैसे पंजाब में अब एडवोकेट जनरल हैं, ठीक है, वो काजी वैद साहब हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये एडवोकेट जनरल प्रोविंशियल लेवल तक होता है। उसके बाद आपका जो फेडरल लेवल का होता है, जो पूरे पाकिस्तान का होता है, उसको अटार्नी जनरल कहते हैं, उसको अटार्नी जनरल कहते हैं। ठीक हो गया? कहते हैं एडवोकेट जनरल इंक्लूड, अब यहाँ पे इंक्लूड का लफ्ज आ गया है। ये नासिर साहब, इंक्लूड एंड मींस में क्या फर्क है नासिर साहब? सर इंक्लूड में जो चीज मतलब ऐड होती है, मतलब उसमें चीज शामिल होती है। जो इंक्लूड है उसमें कुछ और आप ऐड कर सकते हैं, वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती, वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती। और जो अभी देखें बेलेबल ऑफेंस, ये कंप्लीट डेफिनेशन है, इसमें आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। जो आपकी ये जो एडवोकेट जनरल है ये इंक्लूड है, इसमें वर्ड है इंक्लूड, इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये है। ठीक हो गया? कहता है कि एडवोकेट जनरल इंक्लूड आल्सो includes also a government advocate, or where there is no government advocate general or government advocate, such officer as provincial government may from time to time appoint in this behalf। अब सिंपली वो कहता है कि एडवोकेट जनरल कौन है, जिसको हम गवर्नमेंट का एडवोकेट कहते हैं। ठीक है, वो मतलब एडवोकेट जनरल एक एडवोकेट जनरल है, और एक कोई गवर्नमेंट एडवोकेट भी हो सकता है जिसको हम पावर्स दे देते हैं एडवोकेट जनरल की।
ठीक है, या जहां पे गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं है और एडवोकेट जनरल भी नहीं है, तो वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवोकेट जनरल, उसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। सर जी सर ये जो एडवोकेट जनरल है ये प्रोविंशियल लेवल पे होता है और पाकिस्तान लेवल पे क्या होता है? अटार्नी जनरल उसको कहते हैं, अटार्नी जनरल, अटार्नी। अटार्नी अटार्नी तो सर सिविल के लिए नहीं होता? अटार्नी जनरल वो आप पूरे पाकिस्तान का होता है आपका। तो वो आपका सिविल जो को जी सिविल मैटर्स को सही कह रहे हैं, आपका जो एडवोकेट जनरल है ना, अब ये एडवोकेट जनरल सिविल में आ जाता है। जो आपका क्रिमिनल साइड पे है उसको कहते हैं प्रोसिक्यूटर जनरल, ठीक है, क्रिमिनल साइड ठीक में हो। प्रोसिक्यूटर जनरल होता है। लेकिन सर वो तो सर जो एडवोकेट के नीचे होता है प्रोसिक्यूटर जनरल, या इसके रैंक मतलब इसके सर बराबर का होता ये है? अलग अलग एक्ट हैं। अब प्रोसिक्यूशन एक्ट का उन्होंने स्पेशल एक प्रोसिक्यूशन एक्ट बनाया है, पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006। उसमें जो हिरार्की बताई है उन्होंने बताई है कि पहले एडीपीपी, फिर डीडीपीपी, फिर डीपीपी, उसके बाद फिर एपीजी, डीपीजी और पीजी। मतलब पहले असिस्टेंट डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सॉरी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डीपीपी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये डिस्ट्रिक्ट तक है। उसके बाद फिर हायरार्की में ऊपर आ जाते हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल, फिर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, और उसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल का बताया। ये पूरा मतलब पंजाब के हद तक है, ठीक है। ऊपर जो आपका ऊपर आपके आ जाते हैं दूसरा अटॉर्नी जनरल आ जाता है। ये अलग एक्ट है, वो दूसरा मतलब सीपीसी के तहत है। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। जी करें क्वेश्चन। सर जी करें सर क्वेश्चन। इसमें ये है कि ये हम जी जी इसमें हम पढ़ रहे हैं ये क्रिमिनल, लेकिन ये डेफिनेशंस के अंदर इन्होंने जो एडवोकेट जनरल है, तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये सर सिविल ये मैटर्स आज को का नहीं है, ये 1898 का है, उस टाइम का है। अब ये हमारा जो प्रोसिक्यूशन एक्ट है ये 2006 का है। तो मैंने आपको पहले बताया जो पहले अगर दो लॉज